हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो 2 साल का होता है एकेटीयू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ। ठीक है। इसमें एमसीए का क्या सिलेबस है इसको हम आप लोगों को बताएंगे। और मैं इस चैनल पे आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूँगा किस किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ प्लेसमेंट हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती है। मैं एक्चुअली अभी ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है इन आईटी इंडस्ट्री में। एंड कॉलेज में मैं अलग अलग कॉलेज में जाता रहता हूँ। बच्चों को मोटिवेट करता हूँ और मोटिवेटर स्पीकर भी हूँ मैं। और मैं प्रोग्रामिंग स्किल भी मेरी अच्छी है। ठीक है। मैं आप लोगों को इसका सिलेबस बता देता हूँ। ठीक है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों को बेसिक मतलब इंट्रोडक्शन कराऊंगा इसके बारे में, इस एमसीए कोर्स के बारे में, एकेटीयू के सिलेबस के बारे में। ठीक है। आपको क्या पढ़नी है, किस में बैकलॉग आती है, किस में बैकलॉग नहीं आती है, मैं उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा सिलेबस का, एमसीए का नेक्स्ट पार्ट जो तुरंत अपलोड करेंगे, मैं उसमें आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि मतलब सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है, किसने मार्क, किसमें से कितने कितने मार्क्स से कौन से टॉपिक से आ सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी तो बेसिक आप लोग समझ लीजिए, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे चलता हूँ। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। फर्स्ट ईयर का सिलेबस है फर्स्ट सेम का, जिसमें आप लोगों को आपको 3 लैब दिखने को मिलेगा। 3 लैब हो 3 लैब होगा फर्स्ट सेम में। और 5 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है। जिसमें आपको फंडामेंटल कंप्यूटर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाया जाएगा जिसको जो 150 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स आपका एग्ज़ाम होता है और 50 मार्क्स एक्सटर्नल मिलते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल बेस। ठीक है। जिसका के सी ए 101 होता है। एक्चुअली आप लोग ध्यान देंगे के सी ए ये एम सी ए का एके टू में कोड है। ठीक है। इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी बताया गया, यानी कि सी लैंग्वेज आपने नाम सुना होगा। अगर आप बीसीए बैकग्राउंड से हैं तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। एविडेशन नंबर का होता है। इसका इसका लैब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जो 100 मार्क्स का हो गया, 150 कितना हो गया, 250 हो गया। बेसिकली 1050 मार्क्स का होता है टोटल फर्स्ट सेम का। सब सेम का इतना ही मार्क्स का होता है। ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देनी है डिस्क्रीट मैटिंग में, जिसमें अधिकांश बच्चों का बैकलॉग लगता है। बीसीए करके आए हों या बीएससी करके आए हों, एक्चुअली बच्चे इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो लगता है कि मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज पढ़ेंगे, जावा पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, आप फर्स्ट सेम आप अच्छे से निकलिए। सेकेंड सेम में आप जाइए। सेकेंड सेम में जाइए आप, उसमें आप जावा पढ़ेंगे। उसमें आप जो जो भी लैंग्वेज पढ़ना है फर्स्ट सेम को क्लियर करना पड़ता है आपको। फर्स्ट सेम में अधिकांश बच्चों का एमसीए में बैकलॉग आता है। ठीक है। उसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसमें ये 2 सब्जेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इन दोनों में अधिकांश बच्चों का बैकलॉग आता है। ठीक है। उसके बाद ये लैब है। चलिए अब सेकंड सेम का जान लेते हैं, जिसमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इन्फॉर्मल लैंग्वेज है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बैकलॉग से बचना है तो इस पर भी ध्यान देना होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बेसिकली ये जावा में एक्टिव में जावा में रखा गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, जिसमें जावा के फुल कंसेप्ट बताए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट भी बताए जाएंगे। ठीक है। इसमें आपके AW2 और स्विंग, ये 2 कंसेप्ट इसमें हैं, ऑलरेडी है, जिससे हम जी वाई एप्लीकेशन बनाते हैं। जैसे जी वाई एप्लीकेशन किसको कहेंगे, जी वाई एप्लीकेशन, जैसे आप सी एम डी खोलेंगे, जैसे ये सी एम डी, आप सी एम डी खोलें, ये क्या है, एक जी वाई एप्लीकेशन है, एक छोटा सा जी वाई इंटरफेस है, इसी को हम जी वाई बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट और कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा सब कुछ। ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एसक्यूएल भी आपका आ जाएगा, माई एसक्यूएल, उसके बारे में बताया जाएगा। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, अगर आप लोग बीएससी बैकग्राउंड से हैं तो आपको नहीं पता होगा डीएसए क्या होता है, लेकिन इसका नाम होता है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। बीसीए वाले बच्चे ऑलरेडी पढ़ के आते हैं। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम बेसिकली, लेकिन इसको एकेडमी में सी लैंग्वेज में रखा गया है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें आपको पॉइंटर के कंसेप्ट मिलेंगे बहुत सारे। मैं इन सारे सिलेबस का नोट्स के साथ आपको वीडियो में बताऊंगा। नोट्स के साथ वीडियो लाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करके बताएं आपको ज़रूरत है नोट्स, कुछ भी आपको, तो आप कमेंट करके बताएं। कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं आप प्रॉब्लम को
नेक्स्ट आपका है KCA 01 साइबर सिक्योरिटी, जो 150 मार्क्स होंगे, सभी 150 मार्क्स होंगे। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स होंगे? 50 मार्क्स का होंगे, और लैब कितने होंगे? 100 मार्क्स का होंगे बेसिकली, ठीक है, देख सकते हैं। फिर आपका ये सेकेंड सेम ख़त्म हो गया, यानी कि फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस ख़त्म हो गया, ठीक है। आपको ये बोले ना, आपको सेकेंड वीडियो जो आएगा उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे आपको, ठीक है। चलिए, अब हम सेकेंड ईयर का देख लेते हैं। सेकेंड ईयर का सिलेबस हम देख लेते हैं सर, सेमेस्टर थर्ड का, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें क्या आते हैं थर्ड सेम में, दो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट आ जाते हैं। इलेक्टिव मतलब चूज करना पड़ता है, आपको खुद चूज करते हैं, या तो कॉलेज सजेस्ट करती है आपको क्या लेना है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और एक होता है थर्ड सेम में आपका मिनी प्रोजेक्ट होता है, जो मिनी प्रोजेक्ट कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लैब होता है 100 मार्क्स का, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लैब होता है, और मिनी प्रोजेक्ट 100 मार्क्स का। मिनी प्रोजेक्ट मतलब एक कैलकुलेटर बना लिया आप, सी लैंग्वेज में बना लें, जावा में बना लें, आप जिसमें बना लें, एक कैलकुलेटर बना लें, आप सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बना लें। या तो कैलकुलेटर नहीं तो आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना लें आप, जिसमें क्या हो, डेटाबेस कार्ड एप्लीकेशन की जा रही हो, तो उसको मिनी प्रोजेक्ट बोल दिया जाएगा बेसिकली, ठीक है। उसके बाद इलेक्टिव आपको दिखाते हैं, इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 को बारे में दिखाते हैं। इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2, ठीक है। इलेक्टिव 2 में आप चूज कर सकते हैं इन सब में से किसी को भी, जैसे साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, डाटा वायर हैशिंग एंड डाटा माइनिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंपाइलर डिजाइन, ये सब आपके इलेक्टिव फर्स्ट में आते हैं। इलेक्टिव सेकंड में वेब टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, आपका एस्टिमुलेशन मॉडलिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्वालिटी इंश्योरेंस, डिजिटल इमेजिंग प्रोसेसिंग। आपका बेसिकली अधिकांश बच्चे वेब टेक्नोलॉजी को चूज करते हैं। बेसिकली इसमें आपको वेब टेक्नोलॉजी इसलिए चूज करते हैं ताकि हमें वेब टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चल जाए। वेब टेक्नोलॉजी में जैसे HTML CSS जावा स्क्रिप्ट इसमें आ जाते हैं। आपको JSP पढ़ाया जाएगा, सर्कुलेट पढ़ाया जाएगा, स्प्रिंग बूट भी पढ़ा दिए जाएंगे। सारे मतलब जितने भी वेब टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं जो बेसिक हैं, उसकी नॉलेज थ्योरी आपको दे दी जाती है वेब टेक्नोलॉजी। बिग डेटा में आपको मोंगोडीबी पढ़ाया जाता है, और बिग डेटा के बारे में बताया जाता है कैसे डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर अगर बन गया तो उसकी टेस्टिंग कैसे कैसे उसके बारे में बताया जाए। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड में कैसे डेटा स्टोर किया जाता है उसके बारे में। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सब थ्योरी पार्ट हैं, सब सारे थ्योरी हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देख लेते हैं फोर्थ सेम का सिलेबस, जिसमें फोर्थ सेम में आपको क्या होता है, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट होता है, मेजर प्रोजेक्ट होता है, 700 मार्क्स का होता है। और बाकी सब क्या होते हैं, सेम 150 मार्क्स होते हैं, जिसमें तीनों सब्जेक्ट क्या होते हैं आपके इलेक्टिव होते हैं। या तो कॉलेज चूज करेगी, या तो आप लोग चॉइस चूज कर सकते हैं। इन सब इलेक्टिव सब्जेक्ट में देख सकते हैं, जो प्रोजेक्ट होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इस प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट आप मतलब कॉलेज एकेडमी में बनाएं, ताकि उसको आप रिज्यूमे में भी ऐड कर सकें, ताकि इंटरव्यूअर पूछे तो उसको मतलब अच्छा प्रोजेक्ट एक बनाएं, ठीक है। जैसे ई-कॉमर्स हो गया आपका, आप बना सकते हैं चैट बोर्ड बना सकते हैं पाइथन का यूज करके। बहुत सारे प्रोजेक्ट आप कमेंट में बताना, प्रोजेक्ट अगर चाहिए आपको तो मैं उस पर भी स्पेसिफिक एक वीडियो बता दूंगा कैसे प्रोजेक्ट बनता है, लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। इलेक्टिव फर्स्ट में आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इन ऑनलाइन सोशल मीडिया आ गया। सॉफ्ट कंप्यूटिंग, इसमें आपको सोशल मीडिया के बारे में बताया जाएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक कैसे मतलब सोशल मीडिया में वर्क होता है। सॉफ्ट कंप्यूटिंग आएगा। पैटर्न रिकॉग्निशन, जो पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन लर्निंग में चला गया। डेटा एनालिटिक्स में पाइथन के बारे में बताया जाएगा, पाइथन कैसे डेटा को विजुअलाइज किया जाता है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, आपने सुना होगा, न्यूरल नेटवर्क हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस सिस्टम, ये सब इलेक्टिव फोर्थ में आ जाएगा। इलेक्टिव 3 का यहाँ पे था। इलेक्टिव 5 में मोबाइल कंप्यूटिंग आ गया, मोबाइल के बारे में बताया जाएगा, मोबाइल कैसे कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से। कंप्यूटर ग्राफिक एनिमेशन बताया जाएगा, नेचुरल प्रोसेसिंग हो गया, मशीन लर्निंग आ जाएगा, क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाएगा। ये सब क्या था, बेसिक सिलेबस में आपके सिलेबस थे MCA के 82 के, ठीक है। हम अब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें आपको डिटेल्स में बताएंगे, डिटेल्स मतलब टॉपिक बताएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स बताएंगे डिटेल में सिलेबस, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, आर्टिफिशियल हिस्ट्री ऑफ। मैं इस पर स्पेसिफिक वीडियो भी लाऊंगा, इसके साथ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब का बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नेक्स्ट पार्ट का आपके पास नोटिफिकेशन मिले। ठीक है दोस्तों, बाय।